प्रदेश की राह पर चल पड़ी है कर्नाटक की सरकार। पहले मदरसों के सर्वे का आदेश, अब राज्य के सभी अरबी स्कूलों के सर्वेक्षण का ऑर्डर। कर्नाटक सरकार का कहना है कि कई अरबी स्कूलों में मैथ्स साइंस की पढ़ाई ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने सर्वे का आदेश दे दिया है। अब इस आदेश पर सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज नेशन रिपोर्टर यासिर मुश्ताक की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या है कर्नाटक के ये अरबी स्कूल और क्यों कर्नाटक सरकार भी अपना रही है योगी मॉडल। क्या मदरसों और अरबी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मुख्यधारा का हिस्सा बन पाते हैं? इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मदरसों का सर्वे करवाया और इसी के बाद बीजेपी शासित उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हुआ और अब कर्नाटक में मुंबई सरकार ने राज्य के सभी अरबी स्कूलों में सर्वे का आदेश दिया है। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि अरबी स्कूलों और मदरसों के बीच फर्क क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले हम एक आइडल अरबी स्कूल में लेकर चलते हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के जामिया उलूम अरबिक स्कूल और कॉलेज में। आप देख सकते हैं इस हॉल में जो है 3 क्लासेज इस समय चल रही है। बड़ा हॉल है और यहाँ पर 3 क्लासेज इसमें समय चल रही है। अब आपको आगे दिखाते हैं कि इन क्लासेस में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है और कैसे क्लास चलता है। यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, देखिए ये अरबिक किताबें यहाँ पे हैं। मौलाना साहब से ही पूछते हैं, मौलाना साहब क्या पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे? ये एक हदीस की किताब है, इसको कहते हैं मिशकातुल मसाबिह। ये क्लास में हर क्लास में इसके 3 हिस्से होते हैं, तो ये बड़ी क्लास में से दूसरा हिस्सा पढ़ाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस समय जो है इंग्लिश की क्लास हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती है बिगिनर्स और उसके क्या ये 10th का एग्ज़ाम भी आगे देते हैं? जी हाँ, हमारे पास जो भी 16+ होता है हम उसको NIOS के ज़रिए से 10th पास कराते हैं। अरबी स्कूलों में दीनी तालीम के साथ साथ मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर की क्लास भी दी जाती है। साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं पास करवाया जाता है, जिसके बाद यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यह इक्का दुक्का अरबी स्कूलों की तस्वीरें हैं। सरकार को लगता है कि सभी अरबी स्कूलों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड सही नहीं है। इसी वजह से अरबी स्कूलों के सर्वे की कवायद का आगाज शुरू हुआ है। Majority of the schools doesn't follow whatever has been prescribed by the department. So after getting the reports, we will take action. कर्नाटक में फिलहाल 314 अरबी स्कूल हैं, जिनमें से 94 एडेड यानी सरकारी मदद से चलते हैं और 220 अनएडेड। अब बीजेपी शासित कर्नाटक में यह आदेश आया है तो विपक्षी पार्टियों को नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सिर्फ मदरसों और अरबी स्कूलों का ही सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स का सर्वे ही क्यों? दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स और लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के स्कूल्स का भी सर्वे होना चाहिए और ये सर्वे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक है। बता दें कि मुंबई सरकार ने इससे पहले राज्य में मदरसों के सर्वे का भी आदेश दिया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सर्वे करते हैं नहीं करते हैं ये पॉलिटिकल बातें हैं, इससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट के सर्वेंट आते हैं तो हम उनको इस्तकबाल करेंगे और उनको दिखाएंगे कि हो क्या रहा है। ये बाहर बैठ के ऑफिसों में बैठ के अपनी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। कर्नाटक सरकार कह रही है कि उन्हें युवा मुसलमानों की चिंता है, वो उनके भविष्य की चिंता करती है, लेकिन विपक्ष इससे इतर इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रहा है। इन दावों और सवालों में कितना दम है, ये अरबी स्कूलों के सर्वे से साफ हो जाएगा। यासिर मुश्ताक, बेंगलुरु, न्यूज नेशन।